नैब तरमीम केस में 50 करोड़ से कम करप्शन की नैब शिक कलअदम करार दे दी गई है। नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार दी गई है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और जो एक शिक है बिलखुसूस 50 करोड़ से कम करप्शन की, नैब की इस शिक को कलअदम करार दे दिया गया है और जो दरखास्तें हैं नैब तरमीम के खिलाफ उन्हें काबिल समाअत करार दिया गया है। इस बेंच का हिस्सा जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। ये फैसला सामने आया है अभी जो शिक है 50 करोड़ से कम करप्शन की, उसे कलअदम करार दिया गया। दीगर जो दरखास्तें हैं नैब तरमीम के हवाले से दरखास्तें दायर की गई थी बिलखुसूस PTI की जानिब से और उस पर समाअत चल रही थी। अभी ये ताज़ा तरीन इत्तला आप तक पहुँचा रहे हैं कि 50 करोड़ से कम करप्शन की नैब की शिक को कलअदम करार दे दिया गया है और उसके साथ साथ नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया गया है। जायज़ा लिया जाएगा, तमाम जो तरामीम की गई हैं उस पर दोनों तरफ के मौक़िफ़ सुने जाएंगे। उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि जो तरामीम गुज़श्ता हुकूमत यानी PDM की हुकूमत करके गई है पार्लियामेंट में, उस पर क्या फैसला देती है सुप्रीम कोर्ट, ये आने वाले दिनों में मालूम होगा। और इस पर मुसलसल समातें जारी हैं। अलबत्ता चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की जो मुद्दत मुलाजमत है वो कल ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद नए चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस के ओहदे पर विराजमान होंगे और उसके बाद भी ये केस चलता रहेगा। अभी ताज़ा इत्तला ये है कि 50 करोड़ से कम करप्शन की नैब शिक कलअदम करार दे दी गई है। अमानत गुशकोरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अमानत, आगाह कीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल मुख्तसर फैसला पढ़कर सुना रहे हैं और मुतअद्दिद नैब कवानीन में जो तरमीम की गई थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक वाइज इस केस का फैसला सुनाया है जिसमें 50 करोड़ से कम की करप्शन जो है वो नैब कानून से खारिज की गई थी। उस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है, जबकि जो कानून बनाया गया था उसका इतलाक जो है वो माजी से किया गया था, उस शिक को भी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने नैब और एहतसाब अदालत ने जिन जिन सियासी अशखास के खिलाफ रेफरेंस वापस किए थे वो तमाम फैसले भी कलअदम करार दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि नैब जो है और जो एहतसाब अदालतें हैं वो तमाम जो रेफरेंस वापस किए गए थे उनको कानून के मुताबिक दोबारा उनको सुने और जो रेफरेंस वापस हुए उनको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को यह फैसला महफूज किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है और इख्तलाफी नोट भी लिखा है। तमाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस इजाजुल एहसन ने यह मुतफिका फैसला सुनाया है जिसमें मुतअद्दिद नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया गया। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो इख्तलाफी नोट लिखा है, क्या तहरीर किया, उन्हें क्या किन नुकात पर उनको एतराज़ है या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके? जी, अभी जो है वो तहरीरी तौर पर फैसला जारी नहीं हुआ। अभी मुख्तसर फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान पढ़कर सुना रहे हैं। फैसले के बाद जो है जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट जो है वो जारी किया जाएगा और तहरीरी मुख्तसर फैसला भी बाद में जारी किया जाएगा। अच्छा, ये बताएगा कि जस्टिस उमरता बंदयाल ने इसको काबिल समाअत करार दिया दरखास्त में, मज़ीद क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था दरखास्त गुजार यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या इस पर एतराज़ आयद किया गया था और कौन कौन सी शिकों पर बिलखुसूस अगर आपके पास मालूमात हों तो एतराज़ उठाया गया था? जी बिल्कुल, इसमें मुतअद्दिद शिकें थी कानून की क्योंकि ये तरमीम जो है 2022 में भी की गई थी और इसके अलावा 2023 में भी जो है नैब तरमीम में PDM हुकूमत की जानिब से तरमीम की गई थी। तो चेयरमैन PTI ने जो दरख्वास्त दायर की थी उसमें मुतअद्दिद शिकें चैलेंज की गई थी। उनमें जो अहम जो शिकें थी वो ये थी कि जो कानून बनाया गया है वो ऐसे लोगों ने बनाया है जो कि खुद नैब से मुतासरा थे और उनके केसेस जो थे वो नैब के पास पेंडिंग थे, तो इसलिए कानून साजी जो है वो नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि जो 50 करोड़ से कम की करप्शन होगी वो नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दी गई है। तो इस शिक के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर की गई थी और ये इस्तदा की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो माजी से इतलाक किया गया है कि जितने भी करप्शन के केसेस ज़ेर इल्तवा थे जिनमें हमजा शहबाज का था और भी मुतअद्दिद सियासी जो शख्सियात हैं उनके केसेस थे, तो उनको भी नैब के दायरे इख्तियार से खारिज किया गया था और उनके केस रेफरेंस जो थे वो वापस कर दिए गए थे। तो मुतअद्दिद इसमें इस्तदाएँ की गई थी। इनमें जो अहम पॉइंट वो यही थे कि 50 करोड़ से जो कम की करप्शन होगी वो नैब के दायरे इख्तियार से खारिज होगी। तो उनको चैलेंज किया गया था जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम नैब तरमीम में की गई शिकन जो है वो कलअदम करार दे दी हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो रिमांड के हवाले से नैब तरमीम की गई थी कि 90 रोज़ से कम का यानी 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया जा सकता है, उसको बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तमाम इसके अलावा दीगर
जो नैब कानून में शिकें थी उनको कलअदम करार दे दिया गया और अभी मुख्तसर फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पढ़कर सुनाया है। ताहम जो तहरीरी तफसीली फैसला है वो कुछ देर बाद जारी किया जाएगा, जिसमें तमाम तर जो तफसीलात हैं वो बताई जाएंगी। जी अच्छा अमानत, एक तो ये कि जो नैब की तरामीम हैं उनको चैलेंज किया गया था और जो शिके कलअदम करार दी जा रही हैं, इससे अगर देखा जाए तो बराह रास्त तो जो PDM की हुकूमत थी या मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम कहें, ज़्यादातर तो उनके रहनुमा जो हैं वो इसकी जद में आएंगे, क्योंकि रिलीफ तो इन्हीं जमातों को ज़्यादा मिला है जो इन पर झूठे या सच्चे, जो हम इस पर बहस में नहीं पढ़ते, लेकिन जो मुकदमात इन पर आयद किए गए थे। जी बिल्कुल, चेयरमैन PTI ने चैलेंज ही इसी बात पर कानून को इसी बात पर ही चैलेंज किया था कि नून लीग ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है ये कानून बनाया है और उन्हीं अशखास को फ़ायदा देने के लिए ये कानून बनाया गया है जिनके खिलाफ नैब रेफरेंसेस चल रहे थे या जिनके खिलाफ नैब जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो इसी बिना पर ही ये कानून जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और पहली जो इस्तदा थी वो यही थी कि जो कानून बनाया गया है वो PDM के जितने भी सियासी रहनुमा हैं उन्होंने अपने ज़ाती जो केसेस हैं उनको ख़त्म करवाने के लिए कानून बनाया है, इसलिए इस कानून को कलअदम करार दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की जो दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली है और तमाम मुकदमात सियासी रहनुमाओं के खिलाफ जितने भी मुकदमात जो हैं वो वापस हुए थे, जिनमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत जिनमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, मुस्लिम लीग नून के भी मुतअद्दिद रहनुमा हैं जिनके रेफरेंस नैब ने वापस कर दिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है तो तमाम रेफरेंस जो हैं वापस किए गए रेफरेंस जो हैं वो दोबारा सुने जाएंगे और नैब और इंसाफ अदालत ने जो फैसले किए हैं इस कानून के मुताबिक तरामीम के बाद वो तमाम फैसले जो हैं वो भी कलअदम करार दे दिए गए हैं और तमाम जो मुकदमे सुने जा रहे थे वो दोबारा बहाल हो जाएंगे और तमाम जो सियासी रहनुमा थे उनके मुकदमात अब दोबारा सुने जाएंगे। तो बराह रास्त जो सियासी जमातें थी, PDM की जो हुकूमत थी, उनके जितने भी रहनुमा थे जिनके खिलाफ नैब केसेस चल रहे थे वो अब बहाल हो जाएंगे और नैब अदालतें जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने ये मुख्तसर फैसले में हुक्म भी दिया है कि दोबारा वो इन तमाम अशखास के खिलाफ केसेस सुने और जितने भी रेफरेंसेस वापस हुए थे उनको दोबारा नैब अपने दायरे अख्तियार में लाकर उन पर दोबारा समाअत शुरू करे। अच्छा, एक जो ख़ास तौर पर नैब के क़वानीन में एक जो चीज़ जिसका बड़ा नुकसान हुआ उस दौर की अपोजिशन को और बाद में PDM की हुकूमत को कि 90 दिन तक जो है वो बगैर किसी रेफरेंस के बगैर किसी मुकदमे के हिरासत में रख सकती थी नैब, इस शिक के हवाले से भी कोई अभी तक फैसले में बात सामने आई है? जी उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये शिक जो है बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि जो लोग सर्विस ऑफ पाकिस्तान में होते हैं या फिर कोई भी शख्स जो है जिसका जो रिमांड था वो 90 रोज़ का लिया जाता था, वो बगैर वजह बताए नैब जो है वो गिरफ्तार कर लेती थी और तहकीकात से कबल ही जो जिस पर इल्ज़ाम होता था उस मुलजिम को जेल में भी रखा जा सकता था। तो ये शिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है कि ये शिक जो है ये दुरुस्त तौर पर बनाई गई है और कानूनी तौर पर ये ठीक है, क्योंकि जब तक इंक्वायरी नहीं होती, तहकीकात नहीं होती, तब तक किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और 90 रोज़ का जो रिमांड है वो भी नहीं लिया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो शिकें हैं वो बरकरार रखी हैं, ताहम जो मरकजी जो इस्तदा थी जिसमें ये कहा गया था कि ये सियासी लोगों ने ज़ाती फ़ायदे के लिए ये कानून बनाया है, तो उस शिक को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है और तमाम केसेस भी बहाल कर दिए हैं कि जो सियासी रहनुमाओं ने के केसेस ख़त्म हुए थे वो अब दोबारा बहाल हो जाएंगे। जी अच्छा, ये जो खास तौर पर 90 दिन वाली बात है, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि इस फैसले से या 50 करोड़ से कम करप्शन वाले जो शिक है उसको कलअदम करार देने से फ़ायदा जो है वो तो एक तरह से जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्हीं को होगा, उनकी पार्टी को ही होगा। जी बिल्कुल, उसमें बज़ाहिर जो है वो जो कानून बनाया उसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी थे, ताहम तहरीक इंसाफ के भी मुतअद्दिद रहनुमा थे जिन पर 50 करोड़ से कम की करप्शन का इल्ज़ाम था और जिनके रेफरेंसेस जो हैं वो नैब में ज़ेर इल्तवा थे, तो उनको भी इस शिक से फ़ायदा हुआ था और उनके जो केसेस थे वो वापस हुए थे। तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर ख़जाना थे उनकी हुकूमत में शौकत तरीन, उनके खिलाफ भी एक करप्शन का केस बनाया गया था और नैब जो है तहकीकात कर रहा था। ताहम जब ये नैब तरमीम आई थी तो वो चूँकि 50 करोड़ से कम की करप्शन का केस था, इसलिए शौकत के खिलाफ वो जो रेफरेंस था वो बंद कर दिया गया था, तो इससे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी फायदा पहुंचा था। ताहम अब सुप्रीम कोर्ट ने ये शिक भी खत्म कर दी है, तो तमाम रहनुमा जिनकी 50 करोड़ से कम की करप्शन जिन पर इल्जाम था वो अब दोबारा उनके केसेस भी सुने जाएंगे। ताहम अभी जो है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, मुख्तसर फैसला है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो 2 दिन बाद रिटायर हो रहे हैं, तो अब रिव्यू में आया जा सकता है। नजरसानी की जो दरख्वास्त है वो दायर की जा सकती है, तो अटॉर्नी जनरल जो है वो नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं और नजरसानी में मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है नैब कानून को बहाल कर दे और जो फैसला सुनाया गया है 3 रुकनी बेंच की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को भी
ختم کر دے تو یہ جو ہے آئندہ ہفتے اس بات کا پتہ چلے گا کہ نظر ثانی کی درخواست کب دائر کی جاتی ہے. تو ابھی جو فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے سنایا گیا ہے یہ 2-1 کے تناسب سے سنایا گیا ہے.